हाँ बोल। बाबू ये आपका मामला गड़बड़ हो गया। मतलब मैं समझा नहीं। आपका ब्याह शादी नहीं होगा। क्या कमी रह गया? यहाँ पंडित जी नहीं है। ओ तो बिना पंडित जी के मंत्र के बिना शादी ब्याह कैसे हो सकता? जी कैसे होगा महाराज? लेकिन महाराज अगर पंडित जी नहीं है तो कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? जी पंडित जी वाला मंत्र हम जानते हैं। क्या? जी पंडित जी वाला ब्याह शादी ब्याह मंत्र तुम जानते हो? हाँ महाराज। तो ठीक है मंत्री, पंडित जी के स्थान पर तुम भी शादी करा दो। एक बात सुनी ला। और क्या है? शादी तो हम कराइए देव। ठीक। सबसे पहले 551 रुपया रखो वहाँ थाली में। अरे वो तो बाद में भी हो सकता है। दक्षिणा बाद में। हाँ। अब पंडित जी रहती है तो तुरंत देती हो। अरे वो तो बाहर का है, तुम तो मेरे साथ में रहने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मंत्र को पढ़िए। ठीक है। तो जी महाराज सबसे पहले आप बोलिए ओम तरर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 
ला घच्चा। अरे ये मंत्र है रे। जी ये मंत्र है। हट। ले ये मंत्र तोरा बढ़िया नहीं लगला? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है, ये मंत्र को छोड़िए, छोड़िए। अगली बार जैसे जैसे पढ़ेंगे हाँ वैसे वैसे पढ़िए। ठीक है, बोलिए। तो जी महाराज सबसे पहले ये आप बोलिए, सरकालो खटिया जरा लगे, बोलो न हो। ए टुक टुक ताक सरकाइलो खटिया जरा लगे। बस 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 तोरा भागलो। अच्छा। कंडा लड़की के दो। हाँ लड़के साहब, अब आप बोलिए, जारे में बलमा प्यारा लगे, बोलिए बोलिए। हाँ? ए बताओ कि बिहार शादी वाला मंत्र है रे। बेहुदा कही। ये मंत्र बढ़िया न लगलो? बिल्कुल ये मंत्र ठीक नहीं लगा। ले तोरा मंत्र बढ़िया की लगता? क्या हो गया? हे गे की रे ये न सुन की बात छी बोल। सबसे पहले ये बता कि खोली के कहने रख लेंगे। हे रे नहीं कुंजी खोली के रखबे रे। ला सिंदूर का ढक्कन गे। सिंदूर के ढक्कन ऐसे ही बोलबा। बताइए बाबू, जब तक सिंदूर का ढक्कन खुला नहीं रहेगा तब तक इसमें मंत्र नहीं घुसेगा। और तो इसे खोलना पड़ेगा। जल्दी खोलिए। ठीक है खोल रहे। ठीक है जी महाराज। अबरी बार सिंदूर का ढक्कन खुल गया। खुल गया। अबरी बार जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे हाँ। वैसे वैसे पढ़िए, आपका शादी हो जाएगा। ठीक है महामंत्री, बतलाओ। जहाँ कहीं ये मंत्र पढ़ी दिलो हाँ तो बाबू तोरा खाली पेटे होता हूँ। ठीक है, बोल। तो जी महाराज अबरी बार आप बोलिए, कभी चित कभी पाठ, बोलो न हो। अब टुक टुक ताक कभी चित कभी पट। बस 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 तोरा हो गलो। अच्छा। कंडा लड़की के दो। हाँ लड़के साहब, अब आप बोलिए, सैया ने मारे सटा साठ। अरे सबसे पहले तुम ये बताओ, ये मंत्र कहाँ से सीखा था? बाबू ये मंत्र हमें नेट पर सीखने चाहिए। नेट पर? नेट पर। और बेहुदा कहेगा, ये सब बियाह शादी वाला मंत्र है। ओ यो हम मंत्र बढ़िया नहीं लगलो तो तोरा कहे छो एक के बार बोली दो घच्चा। सिंदूरदान है, सिंदूरदान कराइए। हां हां ऐसे के अब सिंदूर दान करावो। ठीक है सखी। करियो सिंदूर दाने दुल्हा जी, सिंदूर दाने के बेरिया। करियो सिंदूर दाने दुल्हा जी, सिंदूर दाने के बेरिया। करियो सिंदूर दाने दुल्हा जी, सिंदूर दाने के बेरिया। करियो सिंदूर दाने दुल्हा जी, सिंदूर दाने के बेरिया। करियो सिंदूर दाने दुल्हा जी, सिंदूर दाने के बेरिया। करियो सिंदूर दाने दुल्हा जी, सिंदूर दाने के बेरिया। कहवा से अइलै राम धनु धरिया, कहवा से अइलै राम धनु धरिया। कहवा से अइलै राम धनु धरिया। कामा ससिया दुल्हनिया हे, सिंदूर दाने के बेरिया। कहवा ससिया दुल्हनिया हे,
करियो सिंदूरदान दुल्हा जी सिंदूरदान के बेरिया करियो सिंदूरदान दुल्हा जी सिंदूरदान के बेरिया करियो सिंदूरदान दुल्हा जी सिंदूरदान के बेरिया करियो सिंदूरदान दुल्हा जी सिंदूरदान के बेरिया। ऐसे की हाँ सखी अब विदाई की तैयारी करो। ठीक बा। हाल बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घड़ी चली एक ऐसी घड़ी आई है मिलन में जुदाई है एक ऐसी घड़ी आई है मिलन में जुदाई है। महारानी हाँ स्वामी जी। अब यहाँ से चलो हिमाचलपुर शहर जहाँ की अपना महल है महारानी। ठीक है स्वामी जी चलने की तैयारी कीजिए। ठीक है यात्रा करो महारानी। आहो यजुदीन चलिए हो भाई आया पनवा हो माँ भलिया हो भैया जी आई हिमाचल ना गरिया हो भैया जी आया देखी हो आगे के हो हनिया बाई बाई स्वामी जी ए रहिया गरिया स्वामी जी रहिया गरिया स्वामी जी चलती चल बाई आपनो हे भा बन में नहीं हे में आधारिया ले लिया है रानिया आप तली है गरिया महल के आया पनो है माँ भलिया है रानिया आया देखी हो महल के कहानिया अब तेरी नहला गई है ये स्वामी जी अब तेरी नहला गई है ये स्वामी जी रहिया झगड़िया नहीं आजू के तेरा मोड़ा स्वामी जी महारानी यहाँ से अपना महल कितना दूर बचा। अरे महारानी हम दोनों प्राणी अपने ठिकाने पर पहुंच गया हो बस यही तो अपना महल है महारानी। क्या यही अपना महल है। हाँ महारानी महल तो बहुत सुंदर है स्वामी जी। यहाँ तुम्हें जो कुछ भी नजर में आएंगे बिल्कुल सुंदर ही सुंदर दिखाई देंगे। क्या मैं देखने में खराब हूँ महारानी? नहीं आप भी सुंदर हैं लेकिन स्वामी जी महारानी मैं महल के अंदर प्रवेश करने से पहले आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हूँ महारानी? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके महल में आपके सिवा और कौन सा सदस्य रहते हैं? अरे महारानी
ये बात में कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी के खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। साइड में खड़ी हो जाओ, इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। महारानी, ये हिमाचलपुर शहर है और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल। भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नेवाई के कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नेवाई के कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या कर दिया महारानी। क्या आपने अपने हाथों से अपने पिता का खून कर दिया? खून कर दिया महारानी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया हूँ। सोचा कि पिताजी को हेलो और हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से इस महल से 14 वर्ष के लिए जुदा कर देंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे, और वैसा करके दिखाया महारानी। लेकिन जिस समय मेरा भैया इस राज को, इस महल को छोड़कर बस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। लेकिन महारानी उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया। तो क्या इस महल में अभी भी आपकी भाभी जी है? हाँ हाँ महारानी। यानी कि जो मेरी बड़ी दीदी जी लगेगी? अरे हाँ महारानी। स्वामी जी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। महारानी, मेरी देवी समान भाभी माँ से मिलने से पहले एक बात तुम ध्यान पूर्वक सुन लो। जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता का हत्या कर सकता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई, जिस भाई ने भाई का प्यार नहीं पिता की प्यार देकर इतना पोस पाल कर बड़ा किया था, उसे 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। और तुम मेरी महारानी, आज से तुम हिमाचलपुर शहर में राजमाता कहलाएगी। लेकिन एक बात याद रहे, कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास किया तो तुम्हें भी राम नाम सच कर दूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगी। याद रहे महारानी कि कभी तुम मेरे रास्ते की कांटे बनने की प्रयास नहीं करना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, साइड में खड़ी हो जाओ। मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ और मेरी देवी समान भाभी माँ के जरिए तुम मेरे महल में कदम रखने की प्रयास करेंगे। ठीक है स्वामी। आहे कहाँ गेला अखिया है आए भाभी जी है माँ हालत है याद आए हिमाचल ना गरस है भाभी आए जल्दी करब कमल मोल पातवे जाला दिशा आई हाय दीदी जी ए बहिनी ला गिचवाए आजुदी बहिनी ला गिचवाए आजुदी जल्दी आई है सिंगा तो हेरा बाजबे ना है प्रणाम भाभी माँ। जी तेरो कमल, भाभी इस वक्त बुलाने का क्या कारण है? हाँ भाभी, इस समय दरबार से इतना जोर जोर से क्यों आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं कमल। भाभी इस समय शादी करके वापस आया हूँ। अरे कमल, तू शादी करके वापस आया? हाँ भाभी। वो भी अपनी बिना पूछे हुए भाभी माँ से? हाँ भाभी। लेकिन कमल, इस वक्त ये
खुशी की घड़ी की बात सुना रहा है। मेरी छोटी बहन कहाँ है? हाँ भाभी, तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारे इंतजार कर रही है। उसे महल ले जाने के प्रयास करो। और महारानी, हाँ स्वामी जी। अभी से कोई देर पहले जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया, यही मेरी देवी समान भाभी माँ है। अरे मेरे महल में कदम रखने से पहले एक बार मेरी सीता जैसे भाभी माँ के चरणों में प्रणाम कर लो महारानी। ठीक है स्वामी जी, आपकी जैसी आज्ञा।